नमस्कार, मेरा नाम करमपाल। दुनिया भर के 50 से ज़्यादा देशों के 1 लाख आईटी प्रोफेशनल्स को कैद कर लिया गया है और उनसे अरबों डॉलर का ठगी का धंधा करवाया जा रहा है और ये पूरा खेल चल रहा है। ये क्रिमिनल इंडस्ट्री पनप गई है म्यांमार में, थाईलैंड और म्यांमार की बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। तो किस तरह से इन आईटी प्रोफेशनल्स को फंसाया गया, कैसे उनसे काम लिया जाता है, क्या क्या उनको टारगेट दिए जाते हैं, इस बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल। दरअसल लिंक्डइन और टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को थाईलैंड में आकर्षक नौकरियों का ऑफर दिया जाता है और उस ऑफर के इसमें बहुत अच्छी उनको सैलरी बताई जाती है। आपको सैलरी मिलेगी, आपको रहने की सुविधाएं मिलेंगी, आपको ये दूसरी चीज़ें मिलेंगी और साथ में बहुत सारे युवाओं के छोटी छोटी क्लिप डाली जाती हैं और वो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों के पास खड़े होते हैं टाई कोट पैंट में और वो बताते हैं कि मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, मैं इतनी अच्छी मोटी खासी सैलरी उठा रहा हूँ, ये सुविधाएं हैं। तो लोग इस जाल में फंस जाते हैं सोशल मीडिया से, लिंक्डइन से, टेलीग्राम से और दूसरे सोर्सों से, और फिर वो अपना जो रेज्यूमे है, बायोडाटा है, जो भी वो बताते हैं उस पर डाल देते हैं और उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाता है ऑनलाइन इंटरव्यू के बाद फिर उनका सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद उनको हवाई जहाज़ की टिकट भेज दी जाती है कि आपको ये टिकट भेजी जा रही है, आप टिकट पे आप जहाज़ में बैठ के और सीधा यहाँ जाइए। उन लोगों को लैंड करवाया जाता है थाईलैंड में या म्यांमार में और जहाँ फिर वो लैंड होते हैं 7-8 घंटे के रन के बाद फिर उनको जो बॉर्डर पर म्यांमार देश में जो एक ज़िला है क्रेन ज़िले में, क्रेन एक राज्य है और म्यांमार में एक स्टेट है क्रेन और क्रेन स्टेट में एक ज़िला है म्यावाडी और फिर उनको 7-8 घंटे के सफ़र के बाद थाईलैंड से या फिर म्यांमार से उनको म्यावाडी ज़िले में ले जाया जाता है और वहाँ म्यावाडी ज़िले में 200 हेक्टेयर से ज़्यादा इलाके में फैला हुआ है के फार्म हाउस। यही के फार्म हाउस है जहां इस क्रिमिनल इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी और अब इस तरह के वहाँ 27 से ज़्यादा फार्म हाउस बन चुके हैं। तो इन फार्म हाउसों में उन लोगों को, जो युवाओं को, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, इंडिया से, उत्तर प्रदेश से, केरल से, तमिलनाडु से, बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल वहाँ भी हमारे बच्चे फंसे हुए हैं। अभी पिछले मार्च में 300 से ज़्यादा बच्चों को वहाँ से निकाला गया था। दिन में 266 लड़के थे और 17 लड़कियाँ भी थी। तो उन लोगों को वहाँ फार्म हाउसों में ले जाया जाता है और वो फार्म हाउसों की जो चार दीवारियाँ, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची चार दीवारी है, दीवारों के ऊपर तारबंदी की हुई है, वहाँ जो गार्ड्स हैं उनके टावर लगे हुए हैं। यानी एक बार आपकी फार्म हाउस में एंट्री होगी फिर आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। और उन्हीं फार्म हाउसों के अंदर कई मंजिला बिल्डिंग्स हैं, उन्हीं के अंदर बैंक हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं। बाहर से ऐसा दिखेगा कि जैसे ये बहुत बड़ी आईटी इंडस्ट्री है, लेकिन वो आईटी इंडस्ट्री नहीं, वो क्रिमिनल इंडस्ट्री है, वो ठगी का केंद्र है, वो घोटालों का केंद्र है, ऑनलाइन घोटालों का केंद्र है। तो जैसे ही वहाँ एंट्री कर लेते हैं फिर उन बच्चों से पासपोर्ट छीन लेते हैं और उनका जो भी ऑनलाइन उनके पास इक्विपमेंट होता है, जैसे मोबाइल है या भी लैपटॉप है, जो भी कुछ उनके पास होता है वो सारा उनसे छीन लिया जाता है और फिर उनको ठगी की ट्रेनिंग दी जाती है। महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, आप पुरुषों को रोमांस के जरिए अपने जाल में कैसे फंसाएं। और इसी तरह से लड़कों को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जो क्रिप्टो करेंसी का अपराध है उसमें कैसे उनसे लोगों से पैसा ठगें। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट पर्पस के जरिए लोगों से कैसे पैसा ठगें और इसी तरीके से जो क्रेडिट कार्ड की योजनाएं हैं उसके जरिए आप कैसे पैसा ठगें। ऑनलाइन घोटाले, अलग अलग तरह के जितने भी घोटाले हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आप लोगों से बातचीत करेंगे, कैसे बातचीत के जरिए आप उनसे फ़ोन नंबर लेंगे और कैसे फिर आप उनसे ठगी करेंगे। और उन युवाओं को पूरा एक ट्रेनिंग देने के बाद फिर उनको काम पर लगा दिया जाता है और फिर उनको दे दिया जाता है टारगेट कि आपको आज इतने लोगों को फंसाना है, इतने लोगों से आप इतनी लूटनी है। दुनिया भर के लोगों से अरबों ठगना ही उनका एकमात्र टारगेट है इन फार्म हाउस में जो इनको सेंटर चलाने वाले हैं। तो जो बच्चे ये
अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाते, ठगी के टारगेट को, फिर उनसे टॉर्चर किया जाता है। उनको खाने को नहीं दिया जाता, उनको पीने को पानी नहीं दिया जाता, उनको करंट लगा दिया जाता है, उनसे मारपीट की जाती है। यानी हर तरह का शोषण, अत्याचार फिर उनके साथ शुरू हो जाता है। और उन लोगों के पास कोई मोबाइल नहीं होता, उनकी चारदीवारी इतनी होती है कि वहाँ से वो भाग नहीं सकते, और वो बेचारे मजबूरी में फिर वहाँ सड़ते तड़पते रहते हैं, और मजबूरी में ठगी का धंधा उनको करना पड़ता है। पिछले दिनों अपने चाइना की सरकार और थाईलैंड की सरकार, इंडिया, पाकिस्तान, कई देशों की सरकारें एक्टिव हुई थी उस जो ये फार्म हाउस में ये क्रिमिनल इंडस्ट्रीज को ख़त्म करने के लिए, लेकिन नाकाम रही। नाकाम क्यों रही कि वो जो क्रेन जो स्टेट है और जो म्यावाडी ज़िला है वहाँ पर उसका कंट्रोल है, जो क्रेन नेशनल लिबरेशन आर्मी उसका कंट्रोल है, या फिर जो म्यांमार में सैन्य शासन है जुंटा उसका कंट्रोल है, और ज़्यादातर कंट्रोल है वो क्रेन नेशनल लिबरेशन आर्मी का है। और जो ये क्रिमिनल इंडस्ट्री है अरबों डॉलर की, दुनिया भर के लोगों से जो ठगी करते हैं ऑनलाइन तरीकों से, तो वो ठगी का कुछ अरबों डॉलर का कुछ हिस्सा वो क्रेन ये लिबरेशन आर्मी को देते हैं, और कुछ एक हिस्सा जो सैन्य शासन है उसको भी देते हैं। इसके चलते वहाँ म्यांमार का जो जुंटा सैन्य शासन है वो और ये लिबरेशन आर्मी है, ये किसी भी देश का सहयोग नहीं करते, क्योंकि पूरे इलाके में इनका नियंत्रण है। इसके चलते जो वहाँ लाखों लोग हैं जो वहाँ उन्होंने कैद किए हुए, बंधक बनाए हुए हैं, उनको छुड़ाने में असफल हो रहे हैं सारे देश से। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि 1,20,000 लोग वहाँ के फार्म हाउस है और जो दूसरे फार्म हाउस हैं उनमें कैद हैं। दुनिया भर के इतने IT प्रोफेशनल्स कैद कर रखे हैं। और एक ऑस्ट्रेलियन की भी एक संगठन की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार भी 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर कैद हैं। थाईलैंड की सरकार ने पिछले दिनों वहाँ का जो इंटरनेट कनेक्शन था उसने कहा था कि हम इसको काट देंगे ताकि इनका एक ठगी का धंधा, ऑनलाइन ठगी होती है, वो धंधा बंद हो जाए। लेकिन वो जो लोग अरबों डॉलर का ये ठगी करते हैं वो इतने शातिर हैं कि उन लोगों ने जो टेस्ला की स्टारलिंक है ऑनलाइन जो कंपनी है, इंटरनेट कंपनी, उसका कनेक्शन ले लिया। यानी कि स्टारलिंक का कनेक्शन उनके पास उपलब्ध है। चाहे थाईलैंड की सरकार उनका कनेक्शन काट दे तो भी उनके ठगी के धंधे पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो ये हाल वहाँ का है। और वहाँ पर जिन देशों के लोग कैद हैं उनमें भारत समेत श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, है, गाम्बिया है, बुर्किना फासो है, और घाना है, नाइजीरिया है, सेनेगल है, जिम्बाब्वे है। इन सारे देशों के लोग वहाँ पर, यानी 50 से ज़्यादा देशों के जो IT प्रोफेशनल हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जिन्होंने किसी भी कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा कर रखा है, ऐसे लोग वहाँ पर कैद हैं। ऐसे लोगों को वहाँ फंसाया जा रहा है। तो हालात बहुत वहाँ बुरे हैं और अरबों डॉलर की इंडस्ट्री लगातार फल फूल रही है। हालांकि चाइना पिछले दिनों काफ़ी सख्त हुआ और उसने 2000 से ज़्यादा अपने लोग वहाँ से छुड़वाए। और चाइना ने तो कमाल किया, उसने जो अपने 2000 लोग वहाँ से छुड़वाए उनको हाथों में हथकड़ी डाल के, और जब चाइना थाईलैंड के जरिए अपने देश लेके गया, चाइना सरकार का ये मानना था कि ये जो हमारे देश के लोग इनके जाल में फंसे हैं ये भी अपराधी हैं और ये इनके जाल में क्यों फंसे, और ये काम वहाँ की चाइना की सरकार ने किया। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं जो थाईलैंड में पाकिस्तान के लोग वहाँ काम करते हैं, जॉब नौकरियाँ करते हैं, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है। तो वो ग्रुप भी उनसे अपने कुछ लोगों को छुड़ाने में 400-500 लोगों को कामयाब हुआ था, और फिर उन्होंने उन लोगों को थाईलैंड में रखा, उनका रहने खाने का खर्च उठा, और फिर उनको थाईलैंड से पाकिस्तान भेजा गया। इंडिया की सरकार ने भी 300 से ज़्यादा लोगों को अभी मार्च में भी छुड़वाया है, उससे पहले 2-3 साल पहले भी छुड़वा के लाई थी। मार्च में जो छुड़वाए थे 17 महिलाएं भी थी। यानी आप ये देखिए कि हमारे देश में बेरोजगारी का आलम कितना है कि महिलाएं भी उन ठगों के जाल में फंस गई कि वो लड़कियां, उन्होंने IT का कोई BTech कर रखी थी या IT का कोई और डिप्लोमा किया था, और अच्छी नौकरियों के लालच में फंसकर फिर उन्होंने अपना रेज्यूमे भेजा लिंक्डइन के जरिए और टेलीग्राम के जरिए, फिर उनका ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, वो वहाँ चले गई और उनसे रोमांस भी, आप ऑनलाइन प्यार करें, मीठी मीठी बातें करें, ठगे करें, शरीर के अंगों को दिखाए, अपने जाल में फंसाएं, और फिर उनसे एक ही काम है, उनसे ठगी करें। उनका काम है ठगना। आप मानोगे नहीं, अरबों डॉलर ठगे जाते हैं, एक दो नहीं, हजारों
डॉलर, हजारों अरबों डॉलर की वहाँ हर साल का उनका धंधा होता है। यानी दुनिया भर के लोगों से वहाँ से ठगी की जाती है और अब तो लगातार ये धंधा फल फूल रहा है, क्योंकि अब उनकी मजबूरी हो गई है जुंटा की भी और वहाँ क्रेन नेशनल लिबरेशन आर्मी की, क्योंकि उनको अरबों डॉलर मिल रहे हैं भाई, उनको अरबों डॉलर मिल रहे हैं। अब वो मान लिया उनका अरबों डॉलर जब मिलने बंद हो जाएंगे इससे इंडस्ट्री से, तो फिर वो ठप हो जाएंगे और उनका पूरा जो सशस्त्र हथियार हैं जो अपने लोगों को रखते हैं, सरकार का जो वो कंट्रोल करते हैं, तो उनकी भी मजबूरी हो गई है, जुंटा सैन्य शासन की भी, लिबरेशन आर्मी की भी, कि वो इन ठगों को संरक्षण दे और इन पर कोई एक्शन ना होने दे। और इस ठगी के अड्डे में वहाँ जो बच्चों से काम करवा जाता है उनसे इस तरह की उनकी फोटोज वीडियोस जो डाली जाती है, मैंने पहले बताया कि महंगी महंगी गाड़ियाँ, पीछे बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स है और उसके सामने फिर खड़े होकर उन बच्चों की फ़ोटो शेयर किए जाते हैं और उनसे वीडियो शेयर किए जाते हैं ताकि दुनिया भर से लोग उनके जाल में फंस गए। तो कैसे ये बच्चे इस ठगी के गिरोह के जाल से बचें और क्या इन सभी देशों की सरकारों को एक्शन लेना चाहिए जिससे कि ये पूरा जो तंत्र है, जो ठगी का तंत्र है, गिरोह है, जो बहुत बड़ा एक क्रिमिनल इंडस्ट्री म्यांमार में पनप चुकी है, शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रिमिनल इंडस्ट्री वहाँ बन चुकी है, कैसे इसको नेस्तनाबूद किया जा सकता है। आप लोग कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।